जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए लगे हो। कुछ दिन और बचे हैं और आपका जो ड्रीम है, सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है और सर मुझे बीपीए जाना है, वो ड्रीम जो है आपका रियलिटी में बदलने वाला है। बस इतना करना है कि जो हम आपको रूटीन दे रहे हैं, वीडियो पीडीएफ दे रहे हैं, उसको सीक्वेंस वाइज खत्म करना है। एंड वन मोर थिंग दैट इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टेस्ट लगाना। तो जितने भी आपको टेस्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो PYQ बेस हो, टॉपिक वाइज हो, चाहे करंट का हो, चाहे आपका फुल लेंथ टेस्ट हो, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। मिस होने के बाद भी आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हो। और जैसा कि 1275 में इतने दरोगा बने हैं, इस बार भी सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन रेट होगा वो आपका ड्रीम डोज का होगा। ठीक है, अगले 2 दिन क्या करने वाले हो हम यहाँ बात करने वाले हैं। नीचे लिंक है, अभी भी अगर श्योर सिलेक्शन ग्रुप से नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। स्टेटस के क्वेश्चंस जरूर आप फॉलो कर लें, कल भी बेहतरीन आपका स्टेटस का क्वेश्चंस डला था। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जितने नए लोग जुड़े, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 2 रूटीन, 2 आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा। एक है दरोगा 2025, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो रूटीन नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है। 22 सितंबर से आपको स्टार्ट करना है। रूटीन नंबर 1 पे जाइएगा, पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, आप ऊपर जाओगे, 22 सितंबर का ऊपर जाओगे तो आपको दिया हुआ है, या वह पीडीएफ है जो प्रिंट करवा लेना और रूटीन नंबर 1 से आके खत्म करोगे। उसके बाद है आपका ये क्विज वाला ग्रुप है, जहां आपका टेस्ट लिया जाता है, तो ये टेस्ट वाला है। अभी इतना ही फॉलो करना है। एक चीज और है, जो वर्किंग वाले हैं, तो वर्किंग वाले देखिए अभी 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा जितना भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल दे रहे हैं। आपको लिख लेना है, सामने चिपका लेना है, वीडियो पीडीएफ से खत्म कर लेना। आपको अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो जितना एटलीस्ट हम जो टॉपिक बता दे रहे हैं उतना आप करके जाइएगा वीडियो पीडीएफ से। ठीक है, आपका पीटी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो, सब रूटीन, वीडियो पीडीएफ, सब चीज आपको। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं साइंस में, तो आज आप पढ़ोगे पदार्थ की अवस्था। 2 क्वेश्चंस हम पहले भी बता चुके हैं। एक आपका चेंज ऑफ स्टेट, दैट मीन्स चेंज ऑफ स्टेट मतलब पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो जो चेंज होता है उस प्रोसेस को आपको पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लिया था, जो डायरेक्टली गैस से जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो डिपोजिशन, दैट मीन्स निक्षेपण कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में अगर चेंज हो जाए तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है, उद्वर्धन कहा जाता है। सॉलिड लिक्विड गैस का प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पढ़ना है, इंक्लूडिंग सॉलिड लिक्विड गैस के साथ टोटल जो 5 आपका अवस्थाएं हैं, इंक्लूडिंग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एज वेल एज प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया था। जो बिल बोर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े चमकीले बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपका जो गैस होता है वो कौन से स्टेट में होता है, तो प्लाज्मा स्टेट में होता है। ठीक है, और एक चीज हमने और शुरू करने का कोशिश किया कि जब भी हम वीडियो लेके आएंगे, एक आपको कंट्री एंड कैपिटल पूछेंगे, जो ट्रिक से हमने याद करवा के रखा है। आज आपको बताना है कि मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है, मोरक्को, ठीक है, तो उसका आपका राजधानी क्या है, आप कमेंट कीजिएगा। हर दिन एक करेंगे, आप मास्टर हो जाओगे। तो ये हो गया पदार्थ का अवस्थाएं। वीडियो नंबर 2 आज करोगे, साथ ही साथ स्पीडी एनालिसिस और PYQ एनालिसिस जो है, ठीक है, ये माई बाप है साइंस का। ठीक है, तो स्पीडी एनालिसिस आपको आज 13 नंबर का, 13वां नंबर का आपको वीडियो मिलेगा, स्पीड एनालिसिस चाहे PYQ एनालिसिस, स्पेशली सिर्फ साइंस का। और एक है आपका पेपर एनालिसिस, आज आप करोगे वीडियो नंबर 1। ठीक है, हमने पॉलिटी का भी स्टार्ट कर दिया, बट अभी ये जिस सीक्वेंस में पेपर एनालिसिस आपको दिया जा रहा है, ये सिर्फ दरोगा का पेपर एनालिसिस है। ठीक है, ये आपको करना। और साइंस वाला जो ये सबका, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा है, UPSC हो, BPSC हो, सबका इसमें हम लोग साइंस का एनालिसिस करते हैं स्पीडी एनालिसिस में। ठीक है, तो टोटल 3 वीडियो आपका यहां रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं आपका हिस्ट्री में। हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनजातीय विद्रोह। इसको 2 वीडियो हमने बनाया, एक तो काफी डिटेल में हमने समझा और एक शॉर्ट वीडियो में मैंने समझा कि एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है। हो, कोल, मुंडा, संथाल, हो, कोल, संथाल, मुंडा। सबसे पहले तो ये बिहार से जो जुड़ा हुआ जो ये जनजातीय विद्रोह वो पढ़ोगे। उसके बाद सन्यासी हो गया, और भी जितने भी रिवोल्ट हुए हैं, पागलपंथी, सन्यासी, ठीक है, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके, कितना पढ़ना है इसमें वो मैंने कर दिया। इसमें 2 वीडियो आपको दिया जाएगा, दोनों कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ भी बेहतरीन तरीके से दिया गया। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग आते हैं। ज्योग्राफी में आज आप करोगे भारतीय वन। एक क्वेश्चन यहां से रहता है, भारतीय वन से पूछ, एक तो रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछ लिया जाता है, और ऐसा नहीं कि सिंपल कि भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है, ये पूछा गया है, बट अब थोड़ा डिफिकल्ट भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि अभी आपका आई थिंक
इन्फोर्समेंट में पूछ लिया था कि जो टेम्परेट, जो शीतोष्ण, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है, शिमला में किया जाता है। उसके बाद एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, दैट मीन्स शुष्क वन अनुसंधान केंद्र का है, तो जोधपुर। तो इसको मैंने बहुत ही सुंदरता से एक स्पेशल पेज डिजाइन कर दिया है। जैसे कि आप देखोगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि थोड़ा सा समझते हैं। 1887 जब हुआ था, ठीक है, 1887 का ये बात है, ठीक है, 1878 का बात है, ठीक है, 1878 का बात है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो वन अनुसंधान केंद्र है, क्या मैंने बोला, जो वन अनुसंधान केंद्र है वो देहरादून में है, ठीक है, पर पहले इसको वन अनुसंधान केंद्र नहीं बोला जाता था। जब ये पहली बार जब बना था 1878 में, इसको बोला जाता था फॉरेस्ट स्कूल। क्या बोला जाता था, फॉरेस्ट स्कूल। तो फॉरेस्ट स्कूल के नाम से 1878 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, 1878 में फॉरेस्ट स्कूल के नाम से ये फॉर्म हुआ था। बट आगे चल के क्या होता है, 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको नाम दिया जाता है। तो इसलिए पूछा जाता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब फॉर्म हुआ था, 1906 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। बट पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो फॉरेस्ट स्कूल वन विद्यालय के नाम से 1878 में ये फॉर्म हुआ था। तो और ये तो पूछा ही जाता है, साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ आपको पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लिया कि रोजवुड दैट मीन शीशम किस तरीके के फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो सदाबहार वन में। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। काफी डिटेल में मैंने पढ़ा है, बट पीडीएफ में मैंने थोड़ा कम डाला है ताकि उतना ही पढ़ो। अगर ज्यादा लिखना है तो वीडियो से पीडीएफ में लिख लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको रेलवे जोन पढ़ना है, बहुत ही सुंदरता, इतना प्यार से मैंने आपको करवाया है रेलवे जोन, कभी आप भूलोगे ही नहीं, देख लेना, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी। उसके बाद स्टैटिक में आपको पढ़ना है मेंबर कंट्री। मेंबर कंट्री मतलब आसियान में कौन से देश है, ठीक है, आसियान हो गया, ठीक है, बिम्स्टेक हो गया, एससीओ हो गया, इसमें से कौन से देश थे। तो इसको भी मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया है, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में आपको करना है जून का पार्ट 1। कल आपका मई का हमने कंप्लीट कर दिया, डीप डाउन हमने एनालिसिस किया था मई का, फिर से मई का हमने आपको टेस्ट भी करवा दिया। आज जून का पार्ट 1 एनालिसिस करोगे, और साथ ही साथ जो 360 डिग्री एनालिसिस आपका करंट का चल रहा है उसका भी एक वीडियो इसमें हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ पॉलिटी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इसको हम वन शॉट में भी कंप्लीट किया, बट इसको हम थोड़ा और डिटेल निकाल दिए हैं एक वीडियो में, ठीक है। आप उसमें जरूर, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन हमने थोड़ा डिटेल में अलग से बना दिया है, तो प्लीज उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से करवा दिया गया है, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको अटैच कर दिया गया है पॉलिटी वाले में। तो ये है बेसिकली आज और कल का रूटीन। आज आपका जो रात का 8 बजे है रूटीन नंबर 12 का टेस्ट है, और कल फिर रूटीन नंबर 13 इसका टेस्ट होगा आपका, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके का डाउट है जरूर बताइएगा। जय हिंद।